एक बार की बात है, शहर से दूर एक सुंदर जंगल में राजा सिली और रानी क्रेजली का बड़ा प्यारा सा नगर था, जहां बड़ी मन्नतों के बाद रानी क्रेजली की सूनी गोद में एक नन्हे से प्यारे से प्यूपा ने जन्म लिया। फिर क्या था, पूरे जंगल में खुशियां ही खुशियां बिखर गई। बिखरती भी क्यों ना, क्योंकि परी एंजेलिना के आशीर्वाद से इस प्यूपा का जन्म हुआ था। और प्यूपा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, चंचल, हंसमुख था। माँ क्रेजली और पिता सिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और प्यूपा को मिले थे ढेर सारे दोस्त। मस्ती, प्यार, फुदकना, खेलना, हंसना, कूदना, वाह। एक दिन खेलते खेलते प्यूपा की आंख लग गई। और जानते हो सपने में उसने क्या देखा? एक दिन मेरे भी पंख होंगे, सारा जंगल घुमाऊंगा। मम्मी पापा है सबसे प्यारे, उनके लिए खुशियाँ लाऊंगा। चंदा मामा और तारे बादल अपने पंखों संग इठलाऊंगा। एक दिन मेरे भी पंख होंगे, सारा जंगल घुमाऊंगा। बारिश में होंगे पर भीगे भीगे, बूंदों की चमचम सवर जाऊंगा। पंखों के रंगों को धूप चुएगी, इंद्रधनुष सा नजर आऊंगा। खुशबू वाले मीठे मीठे कोमल फूलों को पंखों में भर लाऊंगा। मम्मी पापा है सबसे प्यारे, उनके लिए खुशियाँ लाऊंगा। पापा है राजा और मैं राजा बेटा, अपनी उड़ानों से दिखलाऊंगा। लेकिन सपना टूटते ही एक दुख भरी हकीकत प्यूपा के सामने थी। अपने इकलौते बच्चे से राजा रानी को बहुत सारी उम्मीदें थी, जो प्यूपा पर अब भारी पड़ने लगी थी। उसे सुपर किड बनाने के चक्कर में पढ़ाई के साथ साथ ढेरों हॉबी क्लासेस का बोझ जो डाल दिया था, जो प्यूपा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वो बेचारा उदास रहने लगा। एक दिन प्यूपा बहुत ही उदास, थका हारा और बीमार सा था, लेकिन राजा रानी का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वह उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले गए। पार्टी में दूर दूर से बहुत सारी तितलियां, भंवरे और कई प्रकार के जीव जंतु आए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे। सब लोग पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन प्यूपा बिल्कुल उदास था। सब लोगों ने एंजेलिना से कहा कि आपका प्यूपा तो बड़ा सुस्त टाइप का है। प्यूपा ने सुना, वो पार्टी से बाहर चला गया और एक पत्ते पर आकर सो गया। अचानक उसे लगा जैसे भूकंप आया। बड़ी तेज की आंधी आई। वो डर गया और एकदम पत्ते से नीचे गिर पड़ा। नीचे मिट्टी में गोगो खेल रहा था। गोगो ने प्यूपा को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा। उसे बहुत तेज बुखार था।
वो उसे उठाकर दौड़ पड़ा। दौड़ता गया, भागता गया और सीधा पहुंच गया डॉक्टर ग्रास हॉपर के पास। डॉक्टर ग्रास हॉपर ने प्यूपा का चेकअप किया और उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने राजा सिली को बताया कि उसका बचना बहुत मुश्किल है और अगर बच भी गया तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। राजा ने जाकर रानी को बताया कि बहुत मानसिक तनाव और शारीरिक श्रम की वजह से अब प्यूपा के पंख बनने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। प्यूपा जिन माँ बाप की आंखों का तारा था, उन माँ बाप की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। प्यूपा ने रोते रोते अपने मम्मी पापा से कहा, माँ, पापा, मैं इस दुनिया में मुस्कुराने आया था, हंसने आया था, खेलने आया था और मैं आप दोनों की आंखों में भी खुशी देखना चाहता था, हंसी देखना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं खुद ही खुश नहीं था तो मैं आप लोगों को खुशी कैसे दे सकता था? उसे रोता हुआ देखकर परी एंजेलिना से रहा नहीं गया। वो फिर प्रकट हुई और प्यूपा के पंख निकलने की शक्ति फिर से लौटा दी। और उसके बाद परी ने राजा रानी को समझाया कि अपनी इच्छाओं का बोझ कभी भी बच्चों पर मत डालो, उनके नाजुक पंखों पर इतना जुल्म मत करो, उन्हें हवा में उड़ने दो, खुले आसमान में, फिर देखो उनकी उड़ान। राजा रानी की आंखें अब खुल चुकी थी और उसके बाद प्यूपा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और खुली हवा में उड़ने लगा। लेकिन ये उड़ान सपनों की नहीं, हकीकत की थी।